उधर भारत के अधिकारी भी अब डोमिनिका में मौजूद हैं और भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि मेहुल को भारत लाने की कोशिशें लगातार जारी है। चोकसी फिलहाल डोमिनिका में ही हिरासत में मौजूद है। Let me emphasize that India remains steadfast in its efforts to ensure that fugitives are brought back to India to face justice. Regarding the specific case of Mehul Choksi, we understand that he is currently in the custody of Dominican authorities and certain legal proceedings are underway. We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India. आप बता रहे हैं कि अब ये डेट पर डेट पड़ रही है, तो अब ये मामला थोड़ा सा ढीला हो गया। इट इज नो लॉन्गर कि इमीडिएटली करेंगे। अब ये प्राइम मिनिस्टर जो है एंटीगुआ का, वो बोलता है कि साहब इसको भेज दीजिए डोमिनिका से, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने ये अपने कर सकता था। जब ये एंटीगुआ में इतने साल से बैठा हुआ है, तो आपने क्यों नहीं इसको डिपोर्ट करा या एक्स्ट्राडाइट करा? तो अब आप वो, क्योंकि वो डोमिनिका में बैठा है, तो आप बोल रहे हो कि हाँ साहब इसको भेज दो। तो देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम। अब वो कोर्ट में चला गया मामला, तो अब कोर्ट देखेगी कि क्या इसके ओनली सिल्वर लाइनिंग इसमें क्या है कि ये जेल में है। जैसे नीरव मोदी जेल में था, तो ये भी अब जेल में है। ये फ्री नहीं है, ही इज नॉट फ्री टू मूव अराउंड। इसकी बेल रिजेक्ट हो गई है। और अब खबर कोरोना से जुड़ी। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए लापरवाह नजर आए। मंडी में ना 2 गज की दूरी दिखाई दी और ना मास्क पहनने का ख्याल रखा गया। लोग ना अपनी परवाह करते दिखाई दिए और ना ही दूसरों की। किस तरह के हालात ओखला सब्जी मंडी में दिख रहे हैं, हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। ये तस्वीरें जहां बेपरवाही से लोग बगैर मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया, जिन्होंने मास्क रखा भी है उन्होंने सिर्फ रस्म अदायगी के लिए। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी की यह तस्वीर है, जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया जा रहा है। किस तरह के हालात हैं, हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में, और एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली की जो कोविड पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से भी नीचे आ गई है। लेकिन अगर लोग दिल्लीवासी जो हैं वो अगर लापरवाह होंगे तो शायद ये पॉजिटिविटी रेट जो कम हुआ है वो और बढ़ सकता है। मैं आपको यहाँ पर सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं जो इन्होंने मास्क उतारा हुआ है। तो वहीं अंदर की तरफ अगर हम तस्वीरों में देखें तो अंदर की तरफ कई ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो कि बिना मास्क के यहाँ पर अंदर दिखेंगे। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब मास्क क्यों नहीं लगाया है आपने? ये है ना मूली धोरा ना, इसलिए नहीं होता है मास्क लगा। तो मास्क लगा कर भी तो मूली धोया नहीं होते हैं ना, नीचे तक नहीं हो रहे हैं। नीचे तक नहीं हो रहा। आप लोग बताते नहीं है कि हमेशा मास्क पहने रहो? बताते हैं, सो सब नहीं मानते, क्या करें। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? खा रहा है, सब्जी बेच रहे हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करेंगे आप सब एक साथ? नहीं, हम तो करके दूरी बनाए। आप जरा मास्क को अपना ऊपर करिए, ठीक से पहनिए, ठीक से पहनिए। टाइट मास्क पहना करिए एकदम नाक तक। मास्क क्यों उतारा आपने? पानी पीने के लिए उतारे सर, गर्मी। तो यहाँ पर ओखला सब्जी मंडी में आप तस्वीरें यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे कि जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अब इतनी बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही, लेकिन ऐसा नहीं कि दिल्ली सब्जी मंडी में ही ऐसे हालात हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों में किस तरह के हाल हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ अमित सिंह, हमारे सहयोगी जो ओखला सब्जी मंडी में मौजूद हैं। इसी तरह से मुंबई के दादर सब्जी मंडी में अभिषेक पांडे मौजूद हैं, जनक दवे अहमदाबाद में हैं, अजीत सिंह रायबरेली से जुड़ रहे हैं, भवानी सिंह जयपुर में। लेकिन अमित सिंह, आप जहां मौजूद हैं ओखला सब्जी मंडी में, लोगों की अपनी ही दलीलें हैं। क्या वहां पर कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है मौजूद जो इनसे नियमों का पालन करवाए? क्या उसमें भी लापरवाही देखी जा रही है अमित?
नहीं, बिल्कुल मैं आपको एक सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं। अथॉरिटी यहां पर मौजूद है, लगातार जो सिविल डिफेंस के लोग हैं यहां इस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो ये जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये जब पूरे इलाके में, पूरे इस ओखला सब्जी मंडी में जब इस तरीके से ये राउंड करके अनाउंसमेंट करते हैं तब लोग अपने मास्क को पहन लेते हैं। लेकिन जब ये वहां उस जगह से निकल जाते हैं तो लोग दोबारा अपना मास्क को नीचे कर लेते हैं। तो ये काफी ज्यादा परेशानी की बात है। जिस तरीके से दिल्ली को फिलहाल कोविड के मामले में राहत है, 1% से भी नीचे पॉजिटिविटी रेट हो गया है, लेकिन अगर लोग इसी तरीके से लापरवाह होंगे तो शायद जो ये आंकड़ा है पॉजिटिविटी रेट जो है 1% से कम हुआ है, ये बढ़ सकता है। इससे दिल्ली वासी को ही दिक्कत होगी। मैं देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको कैमरे पर दिख जाएंगे बिना मास्क के लोग जो कैमरे देखने के बाद अब यहाँ से हटते हुए। लेकिन अब 10 बज चुका है तो यहाँ पर फिलहाल मंडी अब बंद होने वाली है। लेकिन जो ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये लगातार इसी तरीके से यहाँ पर राउंड लगाते हैं, हर 10 मिनट पर राउंड लगाते हैं ताकि लोग जागरूक रहें, मास्क को नीचे ना उतारें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक बार मैं आपको ये यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं। देखिए ये आमतौर पर यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ वाला ये सब्जी मंडी है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के लोग हर तरफ यहाँ पर खड़े हैं, जो हर किसी शख्स पर यहाँ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है लोग खुद लोग काफी लापरवाह हो गए और लोगों को खुद जागरूक रहना पड़ेगा। ये खुद लोगों को भी समझना होगा अमित कि ये उनकी अपनी जान के लिए खतरा है, उनके अपनों के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन रिक्वेस्ट करने पर भी अगर ना माने तो कार्रवाई करनी पड़ती है और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऐसा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दुकानदारों पर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की छूट है, लेकिन मुरादाबाद में कई दुकानदारों ने तय समय के बाद भी दुकानें खोले रखी। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, दुकान खोलने वाले सभी दुकानदारों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने कई दुकानदारों के चालान भी काटे। ऐसे में कुछ दुकानदारों ने पुलिस की बदसलूकी की और उन्हें फिर बाद में गिरफ्तार भी किया गया। इससे पहले पुलिस ने बाकायदा लोगों से तय समय पर दुकानें बंद रखने की भी अपील की, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर होते दिखाई नहीं दिया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहने हैं। उनको आज हम लाउड हेलर के माध्यम से इस किला रोड से पूरा रामगंगा बिहार में उनको हम बता रहे हैं, लोग जागरूक भी कर रहे हैं। और जिन लोगों की दुकानें खुली हुई पाई जा रही हैं अनावश्यक रूप से, जिनका खुलने का परमिशन नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उनके खिलाफ जो 188 के चालान भी किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये तस्वीरें कार्रवाई के वक्त समझ में आती है। कोरोना से लोग जब बेपरवाह होते हैं तो पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ती है। इसके लिए भी नियम घोषित कर दिए गए हैं। बार बार पुलिस की ओर से भी और तमाम ऐसी अथॉरिटीज की ओर से रिक्वेस्ट की जा रही है, अपील किया जा रहा है, लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को समझाया भी जाता है। लेकिन नहीं माने तो फिर उत्तर प्रदेश में कई जगह कार्रवाई भी सख्ती से हो रही है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं रायबरेली में। अजीत, आप मौजूद हैं। क्या ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि जो लापरवाह लोग हैं वो सबक लें और दूसरे लोग ऐसी गलती ना करें? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, एसीएस होम की तरफ से कह दिया गया है कि जो लोग एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। और अब तक पिछले 3 दिनों में 2 करोड़ से अधिक लोगों को कार्रवाई की गई। आप मास्क क्यों नहीं लगाए? देखिए एक जना में मिल गए, ये देखिए ये देखिए मुस्कुराहट देखिए प्रशांत दिन की, ये देखिए जेब में मास्क है लेकिन लगाएंगे नहीं। अभी गया नहीं है कोरोना? नहीं गया, नहीं गया ना? नहीं गया। तो लगाइए नाक के ऊपर पूरा कायदे से, हाँ वहाँ तक चलाइए। ये देखिए कहाँ है मास्क? हाँ जनाब, गले के नीचे। ऐसे कैसे चलेगा काम? आप भूल लिए हैं, मास्क लगाए नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, ये देखिए चले जा रहे हैं यहाँ से। प्रशांत, ये तस्वीरें जो हैं वो आपको चौंकाती हैं। अगर आप सड़क पर ये तस्वीरें देखें तो अगर आपको 20 आदमी दिखाई देंगे तो उसमें से आधे से अधिक जो मास्क नहीं लगाए होंगे, अगर लगाए होंगे तो मास्क उनका गले से नीचे शोभा बढ़ा रहा होगा। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और मास्क लोग नहीं लगाएंगे। आप देखिए पीछे, ये देखिए इन्होंने अपना मुंह ढक लिया, देखिए ये मुंह ढक लिया, दादा को लेके जा रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, साइकिल से चले आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मास्क तो साहब लगाता हुआ है। कहाँ लगा है? अरे ये लगेगा, ये लीजिए। तो पान खाए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, क्या करेंगे? सही है, ये गलती है।
ये देखिए ये लोग भी मास्क नहीं लगाए, जरा गाड़ी की तस्वीरें देखिए, हार्न बहुत तेज बजा रहे हैं। 5 लोग बैठे, कोई भी मास्क नहीं लगाया है। आखिर इनका चालान कौन करेगा? चालान होना चाहिए, चालान किया भी जा रहा है प्रशांत। तो ये तस्वीरें आपको हैरान करती हैं। सरकार ने छूट इसलिए नहीं दी है कि आप लापरवाही बरते। जो रेट है, रिकवरी रेट है 97% के ऊपर उत्तर प्रदेश में। कल 1200 केसेज मात्र आए हैं। आज से सीरो जो अभियान है वो भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है प्रशांत की। कितनी एंटीबॉडी बनी, गांव में संक्रमण क्यों फैला, तीसरे वेव को कैसे रोके। लेकिन सड़कों की तस्वीर आपको ऐसे ही दिखेगी जो काफी हैरान करने वाली होगी। यानी शासन प्रशासन तो सख्ती बरत रहा है, लेकिन लापरवाही लोगों की ओर से लगातार सामने आ रही है। और सिर्फ यही 1-2 राज्य नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उधर गुजरात के वडोदरा से भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां कोरोना कर्फ्यू को तोड़ करके बीच सड़क पर एक शख्स जन्मदिन मनाता दिखाई दिया। उस शख्स के जन्मदिन की पार्टी में वहां एक बड़ी सी मेज पर रखी गई केक काटी गई, एक एक कर बड़े से चाकू से इसे काटा गया। जश्न में जितने भी लोग शामिल हुए, किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। नाइट कर्फ्यू में भी इस तरह की पार्टी की जा रही है। एक दूसरे से दूरी दूर की बात। बर्थडे पार्टी भी मास्क न पहरी, सोशल डिस्टेंसिंग जाळवीने नाइट कर्फ्यू न भंग करी। अब वडोदरा में बीच सड़क पर पार्टी का जश्न मनाया जा रहा है। जनक दवे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, बीच सड़क पर अगर इस हालात में जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है तो शासन प्रशासन ने क्या सबक सिखाया इन्हें? फिर देखिए, प्रशासन अपने हिसाब से कड़ी कार्रवाई करेगा। कर्फ्यू में इस तरीके से आपको भी पता होना चाहिए, जहाँ जनता को भी पता होना चाहिए कि इस तरीके से कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं किया जाता है। जो भी रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, कोरोना का संक्रमण कम हो इसके चलते लगाया गया है। लेकिन न कि केवल बड़ौदा, कल भी हमने देखा था कि हमने सूरत में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी कि लोग सड़कों पर जन्मदिन मनाते हैं। फिलहाल अभी प्रशांत, मैं यहाँ अहमदाबाद का जो सब्ज़ी बाज़ार है, सबसे बड़ा सब्ज़ी बाज़ार, वहाँ पर हूँ। और यहाँ पर पूरी तरह से उल्लंघन होता है। लोग मास्क नहीं लगाते। ये बहन है, उनसे पूछे, मैडम मास्क काहे नहीं लगाए आप? अब आप मास्क लगाएंगे? कोरोना चला गया क्या? देखिए इनके पास, आइए आप, आइए। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अब मास्क लगाएंगे? देखिए लोग हैं, ये इन्होंने मास्क पहना। भैया देखो, ये भी चेहरा है सामने। जैसे ही कैमरा, प्रशांत यहाँ पर जब मैं आया हूँ, जैसे ही कैमरा चालू होता है उसके बाद मास्क लगाते ही एक आंटी आ रही है, उनसे पूछते हैं, बा मास्क काहे नहीं लगाए? भाई भूल गई भाई ला। कोरोना चला गया क्या? नहीं गया। देखिए ये जिम्मेवारी अगर हम नहीं समझेंगे, यहाँ पर जहाँ भी देखें आप, जहाँ से कैमरा, या किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, यहाँ भी देखिए भाई साहब अभी तुरंत जैसे कैमरा देखेंगे ये मास्क लगाएंगे। आइए उनसे पूछते हैं, भाई साहब मास्क काहे नहीं लगाया आप? भूल गया था मैं, तो अभी गर्मी हो रही थी इसके लिए उतार दिया था। अरे पर आपके जान जोखिम में काहे डाल रहे? सही बात है ना। देखिए ये तस्वीरें, प्रशांत, किसी को भी पूछो आप, कोई भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाता। और यही दूसरी लहर आई, उससे पहले भी प्रशांत, हम यहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे थे, तब भी हम लोगों से गुजारिश करते रहे कि आप मास्क पहनिए। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिए सामने जितने भी लोग हैं, यहाँ पर कई लोगों ने कैमरा जैसे ही चालू होगा तुरंत मास्क पहनना। देखिए भाई साहब अब अपना मुंह छुपाते रहेंगे, ये भाई साहब घूम रहे हैं। कोई भी मास्क पहनता नहीं है, जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है। प्रशासन अपनी ये सबसे बड़ी दिक्कत। करता रहेगा। बिल्कुल जनक।